ये मजबूर बाप आप लोगों से आगे हाथ जोड़ रहा है कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवा दे। क्या इस पाकिस्तान में कोई ऐसी एनजीओ नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा मुल्क में इंसान दर्द दिल रखने वाला? इस मजबूर बाप को 1 साल हो गया, वो आप लोगों से रोजाना भीख मांगता है अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए, उसकी मदद नहीं कर सकते। जो नाबालिग बच्ची मेरी अगवा हुई है, वो खंजीर के बच्चे आजाद घूम रहे हैं, जो करके वो आजाद घूम रहे हैं। मुझे कोई अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया। मुझे क्या मेरी आवाम इंसाफ नहीं दिलवा सकती? उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिलवा सकती। आप लोगों के बच्चे भी हैं, तो मुझे तरस आता है कि कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठा रहा। ये मजबूर बाप आप लोगों से आगे रोज रोता है, रोज बैठ के रोता है, उसकी मदद नहीं कर सकते आप लोग, उसकी मदद नहीं कर सकते। इस मजबूर बाप की क्या मेरा कसूर क्या है कि मैं आप लोगों से अपनी बच्ची की बाजियाबी की भीख मांगता हूँ कि मेरी बच्ची बाजियाब करवा दे। आप लोग किसी के इंसान के दिल में हमदर्दी नहीं है कि आप लोगों के बच्चे नहीं है, उनके वास्ते उनके तल्ले डालता हूँ कि मेरे बहन भाइयों मेरा साथ देते, अल्लाह के वास्ते मेरा साथ देते। मेरी वीडियो को इतना शेयर करे कि हर बंदा अपना बेटी समझ के मेरी बच्ची की कोई आवाज उठा दे, कोई हर बंदा शेयर कर दे, रिपोर्ट कर दे। मेरे बहन भाइयों इस मजबूर बाप की फरियाद सुन ले, इस मजबूर बाप की फरियाद सुन ले। ये मजबूर बाप आप लोगों के अगर रोजाना भीख मांग रहा अपनी बच्ची के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 0300 6801905। मेरे बहन भाइयों किसी एनजीओ कोई हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के साथ, किसी इदारे के साथ, कितने इदारे मेरे मुल्क में क्या मुझे इंसाफ नहीं दे सकते? आप लोग मुझे इंसाफ नहीं दिलवा सकते, इस मजबूर बाप को इंसाफ नहीं दिलवा सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान अशरफ सुहेल और मेरे साथ हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर आसिफ मुगल साहब। आज की ये नशिस्त है, इसमें बतौर खास मेरे बैठने का मकसद एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत तकलीफ दे और बड़ी ही अलमनाक खबर है, जिसको देखकर और सुनकर बहसीयत बाब खुद मेरे आप कह लें कि रोंगटे जौन से खड़े हो गए। बहुत तकलीफ दे बात और बहुत ही दर्दनाक बात। अभी आपने इसको सुना भी और देखा भी, किस तरह से एक बाप बिलक बिलक कर अपनी मासूम बच्ची की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे हैं। उसकी आंखें, उसकी जुबान, उसके एक्सप्रेशंस एक ऐसे मजलूम और एक ऐसे आप कह लें कि बेबस और लाचार बाप के हैं जिसकी बच्ची खो गई। टीनेज बच्ची है, 15 साल की उम्र है, बहावलपुर का इलाका है और वो बच्ची कई माह से लापता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, बहुत सारे मामलात इसके पीछे हो सकते हैं। इस कहानी के पीछे वालिदैन की गलती कोताही भी हो सकती है, बच्ची की नादानी भी हो सकती है, या मुखालिफिन की मुखालफत भी हो सकती है। कुछ भी हुआ है, लेकिन ये जरूर हुआ है कि एक बाप और एक माँ की औलाद जो है वो भी एक उनकी इज्जत, उनकी नामूस उनसे छीन ली गई। इस हकीकत को और इस तकलीफ को वही समझ सकता है जो इस किस्म के वाक़े से गुजरा हो या जिसकी जवान बच्चियां हैं। इस मसले के ऊपर मैंने रिक्वेस्ट की खुद आसिफ से कि हम बैठकर जरा इसके ऊपर बात करते हैं। जी आसिफ, ये अभी आपने वीडियो देखी? जी सर। बड़ी ही आप कह लें कि एक तकलीफ दे और बड़ी ही आप कह लें कि एक दिलदोज सी इसमें सारी कैफियत है जो एक बाप की है। और आपने मुझे ये वीडियो भेजी और आपको फिर मैंने घर से भी बुलवा लिया कि सब कुछ छोड़कर आ जाए, आज संडे है बेशक, तो आकर जरा इस पर बात करें। ये कहानी क्या है, जरा थोड़ा सा आपने इस पर कोई काम किया है, कोई क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? सर मुझे ना बस थोड़ी देर पहले ये वीडियो मैंने देखी, तो जैसे बाप बेचारा वो बिलक के रो रहा था, तो मैंने कहा कि चले हम बाकी भी अपने सारा दिन यही काम होता है हमारा, तो चले अगर हम उसके लिए आवाज उठाते हैं तो शायद उसकी बेचारे की बच्ची बाजियाब हो जाए। अल्लाह करे कि वो कहीं जो है ना महफूज हो, ना किसी के ऐसे दरिंदे के हाथ लग जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है सर हर दूसरे दिन कोई इस तरह की खबर मिलती है कि वहां से किसी बच्ची की लाश मिल गई, ये हो गया, बड़ी सारी चीजें। अल्लाह ताला उनको पहले जो है ना वो अपने हिफ्ज़ो-ओ-अमान में रखे। ये सर थाना सदर है बहावलपुर का। अच्छा, वहां पर ये ना सर FIR दर्ज हुई है। ये सर इसको तकरीबन हो गए 2024 की सर ये FIR दर्ज हुई। 2024 की? 2/10/2024 की। 2/10 तो पूरा एक साल हो गया। देखें, एक साल हो गया पूरा। आसिफ, ये बड़ी एक मैं हैरान हूँ इस चीज के ऊपर कि भावलपुर की पुलिस क्या कर रही है, वहां के DPO क्या कर रहे हैं, और जो IG पंजाब है। जी सर, ये मैं उनके इल्म में भी उनको मुखातब करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि IG पंजाब और पंजाब पुलिस और पुलिस के जो अफसरान हैं बड़े वाइब्रेंट हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अमन व अमान के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए।
लेकिन ये जो एक केस है 1 साल हो गया FIR को दर्ज हुए। इसमें ना सर अलमिया ये है कि जो हमारी पंजाब पुलिस है ना, इनकी बड़ी अच्छे काम भी है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी है, लेकिन ना यहाँ पर सर चेहरों को देखकर जो है ना उनको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है। अगर तो कोई किसी तगड़े घर से ताल्लुक रखता है ना सर, उसका काम 1 दिन में नहीं घंटों में होता है। अच्छा जी, दिन भी नहीं बढ़ने दिया जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। और अगर सर कोई माड़ा आदमी है, कोई गरीब है, तो सर इसको जो है ना वो देख लेते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, इसके लिए कौन सा किसी अफसर ने पूछना है। वो बेचारा फिर जो है ना धक्के पे धक्के फिर आगे अलमिया ये आ जाता है, जब FIR होती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है ना वो चीजें देनी पड़ती हैं। बाप है बेचारा, एक तो पहले वो परेशान है। ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर है बिल्कुल है। और मैंने जो देखा कि बाप जो है वो अपना फोन नंबर दे रहा है। जी जी। और मैंने फौरी तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है ये मैंने DIG ऑपरेशंस लाहौर जो हैं फैसल कामरान उनको भेज दी, वो बड़े एक्टिव हैं इन चीजों के ऊपर। तो मुझे आपने बाद में बताया कि ये बहावलपुर का केस है और FIR भी बहावलपुर में काटी गई है। तो IG साहब उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, बहुत फाल हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने आपकी वो देखी एक वीडियो कि आप CCD के उस अफसर को शाबाश दे रहे हैं जिसने दुबई में जाकर तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया। हम दुबई में जाकर एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं या किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लेते हैं, दुबई में हो, कीनिया में हो, दुनिया के किसी और मुल्क में हो, रेड पोल है वो उनके साथ हम कांटेक्ट कर लेते हैं और चीजें जो उनसे हम पकड़ लेते हैं हमारी नाक के नीचे। इसी सूबे में पंजाब के एक डिवीजन है बहावलपुर, वहां पर एक बच्ची 1 साल से गुम है, वालिद ने FIR करा दी हुई है। उसका क्या आउटपुट है? मुझे उम्मीद है कि IG साहब इसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे और लेना होगा इसके ऊपर एक्शन। हम इसके ऊपर और भी मूवमेंट करेंगे, मैं आपको बात बताऊं। इसमें सर ना एक और अलमिया है, जब इस तरह की कोई FIR होती है ना किसी बच्ची की गुमशुदगी की, जब FIR होती है तो इसमें पुलिस अफसरान ना माँ बाप को बड़ा झंझोड़ते हैं। अच्छा, वो पंजाबी में कह दूं सर कि जैसी इनकी जुबान लैंग्वेज होती है ना वो आपे चली गई होनी किसी के नाल, उन्हें ब्याह कर लिया होना है। यार अगर शादी भी कर ली है, अगर बच्चे ने ये गलती कर ली है, दिल आ जाता है किसी के ऊपर, ये को सर बंदा नहीं रोक सकता। उम्र भी ऐसी है ना, 14-15 साल की उम्र बड़ी। और फिर जिस तरह से हमारे यहाँ सोशल मीडिया और ये सारी चीजें आ रही हैं, बच्चे जौन से हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है, उनकी किरदार साजी पर ध्यान रखने की जरूरत है। मैं यहाँ पर ये भी बात कहना चाहूंगा खासतौर पर वालिदैन को कि खुदारा अपने बच्चों को, बेशक वो बेटा है या बेटी है, अगर वो ग्रूमिंग एज में है, टीन एज में है या इस तरह की उम्र के मरहले से गुजरा है, तो उसके साथ खुद अंगेज हों, उससे दोस्ती करें, उसके मसाइल को सुने और समझें और उसकी जो सरगर्मियां हैं और उसके मामला जो उनसे उन पर नजर रखें। ये बाद में जिस तरह से बिलकना और रोना और परेशान होना और इस तरह के मामला करना, ये फिर चीजें बड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ये वक्त से पहले इस पर एक दस्तक होती है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। सर देखिए, आप मुझे बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो वालिदैन को फिर तंग करती है, उनको उन्हीं को मुर्दे करते हैं सर, उन्हीं को वो कह लें कि परेशान करते हैं। आपने वो जुलूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बड़ा हीनल सा लफ्ज़ है, बहरहाल ऐसा सुनने में आता है। सर अगर बच्ची ने देखे गलती कर ली, शादी कर ली, इनका काम बनता है, फर्ज बनता है कि ये बच्ची को तलाश करें। 1 साल सर बड़ा लंबा अरसा है। बच्ची का वालिद आपने कोई से राब्ता किया? जी जी सर, वो राब्ता है मेरा, उनको तो कॉल कर उनसे पूछें कि क्या सूरत हाल है। नाम क्या है उनका? खालिद साहब नाम है इनका। खालिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी खालिद साहब, मैं अशरफ सुहेल बात कर रहा हूँ मशरक डिजिटल से, और हम आपका जो इशू इस वक्त आपने जो शेयर किया हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि 1 साल हो गया है आपने FIR दर्ज कराई हुई अपनी बेटी की। जी सर। तो 1 साल के दौरान को पुलिस ने आपको कोई बताया कि उनका रिस्पांस आया बच्ची के हवाले से? पुलिस क्या कह रही है इस पर? सर यही तो अलमिया इस मुल्क में कि पुलिस जिन्होंने इदारों ने इंसाफ देना वो इंसाफ नहीं दे रहे मुझे। मैं इसीलिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ, कोई मेरी हेल्प कर दे कि ये लोग नहीं मेरा साथ दे रहे, कि इन्होंने क्या पता नहीं ऐसी बात है कि इनकी समझ में आई जो मेरे साथ किया है। मेरी बच्ची को बांध दिया। मेरी बच्ची की 15 साल उम्र थी जब मेरी बच्ची अगवा हुई है, तो आज देख ले 1 साल हो गया मुझे। नहीं, 1 साल के दौरान पुलिस ने आपकी FIR तो दर्ज कर ली जी।
اس FIR کے اندراج کے بعد کیا پولیس نے آپ سے پورا سال کیا رابطہ کیا ہے؟ کیا پولیس نے آپ کو رسپانڈ دیا اس کے اوپر؟ کوئی رسپانس نہیں دیا سر، کوئی رسپانس نہیں دیا. اچھا، کیا کہتے ہیں؟ جی کوئی علاقہ دوسرا ہے، جی علاقہ دوسرا ہے. اچھا، علاقہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے. ضلع دوسرا ہے، خیبر پختونخوا ہے ضلع. وہاں سے ہوا یہ بچی ہے؟ نہیں، یہاں بھاولپور سے اغوا ہوئی ہے سر. تو خیبر پختونخوا کہاں سے آ گیا اس میں؟ سر وہ ایسے ہے کہ میرا بیٹا ایک کھیلتا تھا گیم، اچھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی میل خان کی لڑکی گیم کھیلتی رہے گی 3 سال. پچھلے سال فروری وہی بات ہے جو میں بھی کر رہا تھا. پچھلے سال فروری میں سوری سر، فروری میں اس بچے کی شادی ہو گئی. نہیں سر، میں نے 2 بڑے بیٹوں کی شادی اچھا، فروری میں پچھلے سال. میرے بیٹے نے جو اس کے ساتھ گیم کھیلتا تھا اس لڑکی کو اس نے آن لائن شادی دکھائی. وہ دراصل ایک گروہ کی ساتھی ہے. اچھا اچھا اچھا. اس نے دیکھا کہ یہ تمام جمام، اس نے کہا کہ ان کے پاس منڈی ٹھیک ٹھاک ہے تو میں جاتی ہوں. وہ لڑکی بھاولپور آ گئی. کہاں سے؟ لڑکی نے میرے بیٹے کے کہاں سے آئی وہ؟ کہاں؟ اسماعیل خان سے. ڈیرہ اسماعیل خان سے، ٹھیک ہے. بہاولپور پہنچ گئی تو میرا بیٹا اسے گھر لے کے آ گیا. میں نے انکار کیا. اس کے وائس نوٹ بھی میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. ٹریپ کیسے کیا میرے بیٹے کو آپ سن لیں گے. اس کال کے بعد میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گا. وہ بھی دیجیے گا، ہم اگلے پروگرام میں اس کو کرتے ہیں. تو اس کے بعد سر وہ لڑکی نے میرے آ کے ایسے کہا کہ جی میں نے اسے کہا کہ اپنے باپ کا نمبر دو مجھے، میں آپ کے والد سے بات کرتا ہوں تو وہ آپ کو لے جائے. اس نے کہا جی میرا والد تو میری بڑی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اس نے خودکشی کرنی، اب میرے ساتھ کرتا ہے. آپ کو پتا عورتوں کے دل جلدی موم ہو جاتے ہیں. میرے گھر والے فیملی کے ان کے دل موم ہو گئے. انہوں نے کہا جی چلو یہ بچی ہے، بیٹی ہے، کوئی بات نہیں. تو سر ہم نے 30 جون 2024 کو اس کے ساتھ بیٹے کی کورٹ میرج کروا دی اتوار کے دن. اچھا، کورٹ میرج ہو گئی. وہ لڑکی خوش رہنے لگ گئی. سر جی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے والدین وغیرہ ہم تک کیسے پہنچ گئے. تو ہم کورٹ میں کھڑے تھے 164 کے لیے. اچھا، اس سے پہلے میرے پاس ایک انسپیکٹر ڈیرہ اسماعیل خان کا آ گیا، ایک بندہ اور آ گیا رمیز نام کا بندہ. وہ میرے پاس آ گئے، مجھے کہنے لگے ایسے ایسے مایا تمہارے پاس. میں کہا جی ہے. کہتے کیا ہے؟ میں کہا وہ میری بیٹی بن گئی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ میں کورٹ میرج کر دی. تو انہوں نے کہا وہ ملوا دو. میں نے خیر بچی سے کہا، اس نے اس سے بڑا ڈرامہ کیا کیونکہ اس نے اپنا سسٹم تھا ایک. تو سر اس کے بعد ہم کورٹ میں چلے گئے 164 کے لیے. کورٹ میں جب گئے، کورٹ میں پیشیاں پڑتی رہی. 13 اگست 2024 کو اس کی والدہ، والد، 3 بھائی، ایک لڑکی اور ایک رمیز اور ایک وہی انسپیکٹر کورٹ کے اندر آ کے اس لڑکی سے ملاقات کی. اسے کہا، اس نے کہا جی میں نے تو نہیں جانا، بالکل بھی نہیں جانا، نہ میں آج جاتی ہوں نہ کل جاتی ہوں، تو میرا کوئی تم سے واسطہ نہیں. پھر اس نے کہا میری مسز سے کہ مما آپ ایسا کریں، میری والدہ وغیرہ یہ لالچی لوگ ہیں تو آپ انہیں 4 پیسے نہیں دیں گے، یہ چپ کر کے چلے جائیں گے، یہ جان نہیں چھوڑیں گے. اچھا. تو ہم لوگوں سے پھر انہوں نے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو 5 لاکھ آگے سے لیے ہوئے ہیں. نے کہا کہ میں نے اس کو بھی تو دینے ہیں نا. تو خیر ہماری 5 لاکھ میں ڈن ہو گئی. میں نے 5 لاکھ دیے، ان سے اس کام کروا دیے. اچھا، ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئے. وہ لڑکی نے پھر واک کا بہانہ بنایا کہ میں نے واک کرنی ہے. میرے گھر کے ساتھ ہاسپٹل تقیم ہے، وہاں پہ وہ واک کرنے جاتی تھی. میرا بیٹا، میری بیٹی اور وہ مارننگ واک میں فجر کی نماز پڑھ گئے. وہ 2/10/2024 کا دن آ گیا، منوس دن میرے لیے. اس دن میرے بیٹے کو اس نے پتہ نہیں کیا دیا کیا نہیں دیا، یہ اللہ جانتا ہے، وہ لڑکی جانتی ہوگی. اچھا. میرا بیٹے نے کہا کہ مایا، اس کا نام مایا تھا، کہ مایا میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار ہو گیا اور مجھے نیند بہت آ رہی ہے، تو صبح واک پہ نہیں جاتے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر. اس کے بعد سر وہ بیٹا میرا سو گیا کیونکہ وہ چھت پہ سوتے تھے. اوکے ہو گیا. تو وہ پھر آپ کی بیٹی کو لے گئے. اٹھایا 4 تولے. پہلے میری بڑی بہو کا زیور اٹھایا 4 تولے. اچھا. نیچے آئی، نیچے سے آ کے چھوٹی بہو کا زیور اٹھایا 4 تولے. اچھا. اس کے بعد 1 لاکھ روپے کیش پڑا ہوا تھا، وہ اٹھایا. میری بیٹی سوئی پڑی جب اپنی والدہ کے ساتھ صبح 5 بجے، اسے اٹھایا، وہ لے کے باہر. دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا اس نے، دروازہ بھی نہیں بند کیا. اس کے بعد آگے جب گئی ٹاؤن کے گیٹ کے سامنے، وہاں پہ ایک شاپ ہے، اس کے اندر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. اچھا. اس کی شکل پہ انہیں نہیں پتا تھا. وہاں پہ وہ رمیز بندہ کھڑا تھا اور اس کا بھائی دانیال کھڑا تھا، اس کی والدہ کھڑی تھی. میری بیٹی تو نہیں انہیں جانتی تھی.
मेरी बेटी तो उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। जब वहां पे पहुंचे, गाड़ी थी LEE लाहौर नंबर के 2553 अच्छा 2553। उसमें मेरी बेटी को गाड़ी में डाला, वो डेरा इसमाइल खान ले गए। ठीक हो गया। उसका मैंने उस दिन FIR कराई, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। नहीं तो उन लोगों ने आपसे राब्ता किया बाद में कोई? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। आपको कैसे पता चला कि डेरा इस्माइल खान ले गए? सर जी, अब आप देखे ना, जब उसकी वालदा ने मुझसे 5 लाख लिए थे, वो माया भी तो साथ गई है ना। वो जब नहीं, आपको पता है कि वो बच्ची उन्हीं के पास है? जी सर जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा खालिद साहब, बेटी वो कैमरे में हमने देखा है ना सर। खालिद साहब मुझे ये टीवी के लिए पुलिस के पास CCTV। खालिद साहब बात सुनो जरा, जो पुलिस इंटेरोगेशन है या पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो पुलिस ने अगर को अपनी तफ्तीश की है, उसमें वो क्या कहते हैं कि किस जगह पे आपकी बच्ची की कोई लोकेशन या कोई ट्रेस उन्होंने किया ही होगा ना, उन्होंने भी तो कोई 1 साल में कोई कारकर्दगी अपनी दिखाई होगी आपको। वो क्या कहते हैं किस जगह पे? उधर ही है रहीम खान में? नहीं, डेरा इस्माइल खान। अच्छा, डेरा इस्माइल खान में। तो पुलिस को क्या पुलिस कहती है कि हमने दूसरे जिले में जाना ही नहीं है? वो इलाका खतरनाक है जी। इलाका खतरनाक है, तो इसका मतलब अगर वहां पे किसी अफसर की बेटी चली रहती तो उसके लिए भी ये ना जाते, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान है। चलिए, बहरहाल ये बड़ा ये और भी अनफोल्ड हुई है स्टोरी। और बड़े अच्छे वहाँ पे IG पुलिस हैं जुल्फकार हमीद साहब, जी जी, जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। मेरी मुलाकात रही है एक दो उनके साथ, तो हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये केस जो सा है इसको कैसे देखा जा सकता है। और पंजाब पुलिस के जो IG हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, ये भी इस हवाले से बड़े ही जिसे कह लें कि होशमंद ऑफिसर हैं और बड़ा काम कर रहे हैं, और इसको हम रहने नहीं देंगे इंशाल्लाह ये इस मसले को। और ये बहुत ही एक आप बड़ा मुझे वॉइस नोट्स भी भेजिएगा जो आप बता रहे हैं, उसके बाद आपके पास आए। मामला तो बड़ा आप कह लें कि क्लियर भी है, सामने है सारी सूरत हाल, इसके ऊपर एक्ट करने की जरूरत है। 1 साल हो गया है और पता भी है कि बच्ची कहाँ हो सकती है, तो ये दोनों सूबों की पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए। एक बेटी है, बिल्कुल करना चाहिए सर। और इसका जिसे कह लें कि ये एक बेटी नहीं है, ये आप थोड़ी सी आसिफ वगैरह तहकीकात करेंगे तो हर दूसरे चौथे पांचवें आप कह लें कि नंबर के ऊपर ये कोई इस किस्म का केस सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे बच्चियां बड़ी शिकार होती है। हमें बहुत दुख है इस बात का, और हम इस पर जरूर, मैं स्पेशली आज इतवार के दिन हम उठे हैं और आप ही के इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं। हम पुलिस को तो नहीं कह रहे हैं कि मुर्दे इल्जाम पे आए, लेकिन हम पुलिस को ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा आईना देखें, अपनी कारकर्दगी को देखें। DPO बहावलपुर साहब भी इसके ऊपर देखें कि वो क्या कर रहे हैं, मुतल्लिका पुलिस स्टेशन क्या कर रहा है, उनकी क्या कारकर्दगी है, उनसे भी बात करें, उनसे राब्ता करें इसके ऊपर। मैंने सर कोशिश की है, तो हाँ जी, IG ऑफिस में बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, तो हम फिर भी कोशिश करते हैं, अगर कोई राब्ता होता है तो आपको बता देंगे। बिल्कुल इसके ऊपर राब्ता करें और कल उसका फॉलोअप करें। जी ठीक होगा, चलो ठीक है। अल्लाह पाक खैर करेंगे खालिद साहब, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर हल निकालेंगे इंशाल्लाह। आप दुआ। आपको वॉइस नोट भेजता हूँ उस लड़की का, जो लड़की ने मेरे बेटे को ये सिर्फ तकरीबन 35 एक मैसेज, हमने उसे एक मैसेज में कर लिया, 10 मैसेज बनते हैं, 10-15 सेकंड के, वो मैं आपको ये क्या करते हैं, आप उसे सुन लें। अच्छा आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं सर नौकरी करता था गार्ड की। ठीक है। अच्छा, वो मेरी अब 7 माह से मुझे छुट्टी करा दी उन्होंने कहा पहले अपनी बच्ची को ढूंढो, क्योंकि मैं जाता नहीं था, छुट्टी करता था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे अब फारिग कर दिया, मैं घर बैठा हूँ सर। चले कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। हम जो भी जिम्मेदार अफसरान है उनसे जो है ना गुजारिश करते हैं कि आपकी जो है ना दादरसी की जाए इंशाल्लाह। मेहरबानी सर। मेरे पास CDR है, डॉक्यूमेंट है, टोटल सारा कुछ भेज दे आपके पास, जो चीजें पड़ी हुई है, CDR है ये। अच्छा पहले ये बताएं कि ये जो CDR है ये आपने अपनी मदद आपके तहत निकाली है या पुलिस ने निकाल के दी है आपको? नहीं सर, मैंने अपनी मदद आपके तहत निकलवाई है। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया? यही तो अलमिया है सर, यही तो अलमिया कि नहीं किया कुछ भी। उन्होंने मुझसे रिश्वत अलग ली है। कौन बंदा है, क्या नाम भी बताया किसका, किसने रिश्वत लिया, क्या नाम था उसका? मलिक मोहम्मद अकरम। क्या ये सब इंस्पेक्टर है या सही है? सब इंस्पेक्टर है सर। सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद अकरम। जी सर। चले जी, ये तो पुलिस का वतीरा है। कितने पैसे लिए इसने आपसे? मैं 70,000 रुपए दिए थे सर। अच्छा जी, मलिक मोहम्मद अकरम सब इंस्पेक्टर थाना बहावलपुर सदर का ये सब इंस्पेक्टर है, इसने आपसे 70,000 रुपया लेके भी ना CDR निकाली ना कुछ किया, उल्टा आपको कहते हैं कि वो दूसरे जिला है तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते।
बॉस में वो सीडीआर भी मैंने उन्हें दिए थे कि मैंने जब ये प्रिंट निकलवाए थे, सारा कुछ किया था, तो मैंने उनको दिए थे, तो उन्होंने मुझसे लिए थे ये सीडीआर वगैरह। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह हम आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है उनसे गुजारिश करते हैं, उम्मीद है कि अल्लाह पाक खैर करेंगे और कुछ ना कुछ आपका जो है ना वो हल निकालेंगे, लाजमी उम्मीद है, क्योंकि बड़े अच्छे ऑफिसर है वो इस तरह की करप्ट। जी जी। दूसरी बात ये है कि मेरे मलिक मोहम्मद अकरम ने 16/10/2024 को मेरे नामजद मुजरिम रमीज अकबर को फोन भी किया है, मेरे पास सीडीआर में पड़ा हुआ है वो। अच्छा ठीक है जी, मतलब वो सीडीआर में आया, आपको बात का नहीं पता कि क्या बात हुई है? ये सीडीआर में तो बात आ गई। जी सर, सीडीआर में पड़ा रिकॉर्ड। चले ठीक हो गया, मतलब रास्ते में है लेकिन आपको कुछ नहीं बताते। जी चले ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं। खालिद साहब आगे देखते हैं। आसिफ साहब देखते हैं इस बात को, इस प्रोग्राम को उस वक्त तक लेके जाना है जब तक इसका हल नहीं होता। जी सर। और मैं अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से सब लोगों को जो देख रहे सुन रहे हैं उनके कहेंगे किसी का ऐसा मसला है तो वो हमसे जरूर राब्ता करे, हम उस पर बात करेंगे। और पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान है मैं उनसे भी ये सवाल करूंगा कि वो शख्स जो मलिक मोहम्मद अकरम है जिसने 70,000 रुपया ले लिया एक बेटी के नाम पर, और वो बेगैरत लोग जिन्होंने 5 लाख रुपया लिया अपनी बेटी का, उन दोनों इसमें और उनमें क्या फर्क है? ऐसे ही है, क्या कोई है फर्क नहीं सर। और मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि सीसीडी के जो इस वक्त हमारे जो लीड कर रहे हैं सुहेल जफर चट्टा साहब, वो भी इस वाले से बड़े आप कह लें कि वाइब्रेंट हैं। हमारे आईजी साहब बड़े इस वाले से काम कर रहे हैं, करते हैं, हम तो अप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन ये अप्रिसिएशन उस शक्ल में ही एक अल्टीमेट आप कह लें कि रुख इख्तियार कर सकती है। मैंने आपको एक बात की थी सर कि जो एक अमीर आदमी के लिए और एक गरीब आदमी के लिए इन्होंने एक बनाई हुई है ना, इन्होंने कानून अलग अलग कानून है। ये बड़ा जब ये ही कोई इस बंदे का कोई रिश्तेदार कोई सीनियर अफसर होता, अगर सर वो कोई एसएचओ भी होता ना, तो मैं कहता हूँ इस केस का हल अब तक निकल चुका होगा, अगले दिन निकल जाता। ठीक है, लेकिन इधर ये गरीब आदमी गार्ड है, ठीक है, गार्ड है, और अपने से 7 महीनों से उसको घर बिठा दिया गया कि भाई जाओ अपनी बेटी तलाश। वो भी गार्ड है, उन्होंने कहा कि बेटी तलाश कर लो या नौकरी करो। सर जिसकी बेटी अभी भी रो रहा है, बिल्कुल इसी तरह है सर। इन लोगों को एहसास ही नहीं है, उनकी इंतहा है। मैं जुल्फकार हमीद साहब से दरखास्त करूंगा, उन तक भी पहुंचाएंगे हम ये पैगाम, और आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर मोहम्मद उस्मान से भी दरखास्त है, और पंजाब पुलिस के जितने भी आला अफसरान हैं, खास तौर पर सीसीडी के जो सरबराह हैं सुहेल जफर चट्टा साहब एडिशनल आईजी भी हैं, और इस किस्म के मामला को देखते भी ये उनके इदारे कार में भी आता है। बड़ा एक सेंसिटिव, बड़ा हीनियस एक FIR है, 365 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया सर। पिछले साल की अक्टूबर की 10 तारीख को पर्चा दर्ज हुआ, अब तो साल से भी ऊपर चला गया। बिल्कुल इसी तरह। और वो बाप जो है वो देख रहा है, बाकी जो है बेहिस बने हुए हैं। इस किस्म के मामला को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर हम इसका फॉलोअप भी करेंगे, और जब तक ये केस क्लोज नहीं होता आप इनसे राब्ता रखें। इनको यहां बुलाना पड़ा तो यहां बुलाएं, इनके लिए वहां जाना पड़ा तो वहां जाएं, जहां जहां पर जिस दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, कोर्ट में जाना पड़ता है तो कोर्ट में जाएं। इस मसले को बहरहाल रिजॉल्व कराने की कोशिश करें और इस तरह के मसाइल के ऊपर काम करें। ये जरूरत है इस वक्त सहाफत की भी, जी, और ये जिम्मेदारी है पुलिस की भी। नहीं सर, हम तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो देखने वाले हैं वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी इशू है तो इंशाल्लाह हम इसमें जो है ना वो जो अपना किरदार अदा कर सके इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज तक का अभी का प्रोग्राम इतना ही है, मजीद हम गुफ्तगू करेंगे और इस केस को फॉलोअप हम जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।